हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूपीपीएससी एपीएस मेंस के लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें हम जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर समाप्त करने वाले हैं। सबसे अगर बात करें करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स की, इसकी भी आप लोग की 3 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे जनवरी से अप्रैल तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट करंट अफेयर्स। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना मेंस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही दिया गया है अधुनातन, यानी लेटेस्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये 10 अंकों का आपका सिलेबस है। तो जैसे हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की 3 वीडियोस आपकी लेकर आएंगे, जिसमें हम संपूर्ण 2025 समाप्त करेंगे। पहली वीडियो में जनवरी से अप्रैल, उसके बाद मई से अगस्त, उसके बाद सितंबर से दिसंबर। वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की भी 3 वीडियोस आपके लिए इसी प्रकार लाई जाएंगी, जिसमें हर वीडियो में हम 4-4 महीने का करंट अफेयर समाप्त करेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड इत्यादि के नोट्स भी आप चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। निबंध और आलेखन वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो पत्र लेखन वाले कंप्लीट नोट्स यदि आप चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपका मेंस का कंप्लीट सिलेबस है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 25 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, उनके नाम देख लेते हैं। डी गुकेश ये चेस के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, और मनु भाकर शूटिंग के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप राज्य नंबर 1 पे रहा है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे त्रिपुरा, नंबर 3 पे रहा है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्रालय की झांकियों में अगर नंबर 1 की मैं बात करता हूं तो उसमें नंबर 1 पे रहा है जनजातीय मंत्रालय। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 2025 में पद्म पुरस्कारों को घोषणा की जा चुकी है, जिसमें पद्मश्री से 113 लोगों को, पद्म भूषण से 19 लोगों को और पद्म विभूषण से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, चीन की डीप सीक एआई कंपनी ने, आप लोग जानते हैं जैसे चैट जीपीटी काफ़ी फेमस हुआ था पिछले साल, तो इसी क्रम में चैट जीपी से भी फास्ट काम किया है चीन की डीप सीक एआई कंपनी ने। तो इस कंपनी की स्थापना की है लियान वेनफेंग ने। लियान वेनफेंग। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। देश में शोध लेखों जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा प्रारंभ योजना का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में हुआ था जनवरी 2025 में, जिसमें विजेताओं की अगर मैं बात करता हूँ, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में हमारे प्यारे भारत ने विश्व कप जीता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एंटिटी लॉकर नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025, इसके पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं जेनिक सिनर, इटली के हैं। और फीमेल वर्ग में सिंगल वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें विजेता रही हैं मैडसिन कीज। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम पूरे साल में खेले जाते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद चौथा होता है यूएस ओपन। तो पहला ग्रैंड स्लैम साल का होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया नाम रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के 2 शहर वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किए गए। इसमें उदयपुर राजस्थान का, इंदौर मध्य प्रदेश का शामिल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें टॉप रैंक है अमेरिका की, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे है चीन, और हमारा प्यारा भारत है चौथे स्थान पर। इस इंडेक्स में टोटल 145 देश शामिल हैं, जिसमें
पहली बार इंडेक्स जारी किया गया था 2006 में। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2024, क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल की अगर हम बात करता तो बुमराह, फीमेल में पुरस्कार जीता है मैली कीर ने। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की मैं बात करता हूं तो मेल में जीते हैं अजमतुल्ला उमरजई, ये अफगानिस्तान के हैं, और फीमेल में ये पुरस्कार जीता है स्मृति मंधाना ने। टी20 की अगर हम बात करता हूँ, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हर्षदीप सिंह ने, भारत के हैं। इसके साथ टी20 महिला के अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर की मैं बात करता हूँ तो मैली कीर। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जो कि हमारा 76वां गणतंत्र दिवस था, इसके मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। और इस बार का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। एनले पासपोर्ट पावर इंडेक्स 2025, जिसमें टॉप नंबर पर है सिंगापुर, जापान है दूसरे स्थान पर, और हमारा प्यारा भारत है 85वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से 17 बच्चों को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, कोरोना वायरस की तर्ज पर चाइना में एक नया वायरस आया था, HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो भारत में इसका पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में देखा गया। एक्सियोम 4 AX4 में पायलट के रूप में चयनित भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला, ये नासा का एक मिशन है एक्सियोम 4। ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ये किस पार्टी के हैं आप लोगों ने बताना है, ये डेमोक्रेट हैं या डेमोक्रेट नहीं होंगे, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, आपने बताना है किस पार्टी के ये हैं। अगला पॉइंट, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच सूची 2025 में शामिल भारतीय स्थल हैं तेलंगाना का मूसी नदी का ऐतिहासिक भवन, और दूसरा है इसमें गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 की विजेता टीम रही है कर्नाटक, उप विजेता बनी है विदर्भ। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2024 की अगर हम बात करता हूं, इसमें विजेता टीम रही है पश्चिम बंगाल और उप विजेता टीम रही है केरल। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला पॉइंट, केरल राज्य ने कवचम सिस्टम यानी केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नौसेना में 3 नए युद्धपोत शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागशीर। अगला पॉइंट, नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप राज्य है उड़ीसा। अगला पॉइंट, भूकंप प्रभावित वानुआतू के लिए $5 लाख की मदद की है भारत ने। अगला पॉइंट, असम अपनी दूसरी राजधानी के लिए किस शहर को अपग्रेड कर रहा है, तो है डिब्रूगढ़। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगले 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बने हैं डेनमार्क, सोमालिया, पाकिस्तान, ग्रीस और पनामा। ये 2025 और 26 तक के लिए है। केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना स्टार्ट की है। आंतरिक अशांति व सशस्त्र संघर्ष के कारण इक्वाडोर देश ने आपातकाल घोषित किया है। अगला पॉइंट, महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण 2024-25 ये किसने जीता है, उड़ीसा वॉरियर्स की टीम ने जीता है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जो 25.7% थी, इसकी तुलना में घटकर 2023-24 में 4.86% हो गई। अब शहरी गरीबी की अगर मैं बात करता हूं, जो 2011-12 में 13.7% थी, वो भी घटकर हो गई है 4.09%। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित करने वाला देश बना है चीन। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है।
PDF के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस हमेशा इसी चैनल पर फ्री में आपको प्राप्त होंगी। अगला पॉइंट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत को 3-1 से हराया है। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में हुआ है। 2023 को याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला पॉइंट, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली भारत मंडपम में। अगला पॉइंट, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है। किस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है? इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। इसमें सहयोग किसने दिया है इन्हें? जापान की एक कंपनी है यूतोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट, एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण बेंगलुरु में हुआ है। यह हर साल वैसे यूजुअली बेंगलुरु में ही होता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे हम NSO कहते हैं, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP 6.4% बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। इंडोनेशिया का एक फेमस ज्वालामुखी है माउंट टेबू, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में बना है, जिसका उद्देश्य है कीटनाशक मुक्त मछली बेचना। अगला पॉइंट, भारत और तालिबान यानी अफगानिस्तान की सरकार, इनके बीच डेवलपमेंट इत्यादि के लिए आगे की राह मजबूत करने के लिए दुबई में बैठक हुई है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। शास्त्रीय भाषा में एक और नई भाषा शामिल की गई है, मराठी भाषा। अगला पॉइंट, महाकुंभ प्रयागराज में जो इस वर्ष आयोजित हुआ था, उसके मद्देनजर आकाशवाणी ने एक नया FM चैनल लॉन्च किया था, जिसका नाम है कुंभवाणी चैनल। अगला पॉइंट, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। कब से कब तक होगा? 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। अगला पॉइंट, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत 7 दिन या मैक्सिमम 1.5 लाख तक की फ्री चिकित्सा दी जाएगी। मृतकों के अगर परिवार हैं, उनके आश्रित हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है नेपाल में। अगला पॉइंट, MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसकी मानद सदस्यता प्राप्त हुई है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। अगला पॉइंट, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस को आपदा प्रबंधन हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। अगला पॉइंट, कॉफ़ी का जनवरी 2025 की एक खबर है, कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक बना है हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है कर्नाटक में। इसरो का 3रा लॉन्च पैड भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनेगा। इससे पहले जो 2 लॉन्च पैड थे वो यहीं थे, सतीश धवन केंद्र, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। अगला पॉइंट, एयर विजुअल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम की राजधानी हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन चीन में हुआ है, जिसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। अगला पॉइंट, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग विज्ञान व चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी देने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे में 68 मंडल थे, 69वां मंडल बना है उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आने वाला जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारतीय रेलवे में 69 मंडल और 17 हैं रेलवे जोन। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 10,000 उत्पादों को GI टैग देने का लक्ष्य रखा है। जनवरी 2025 तक की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 650 के आसपास GI टैग दिए जा चुके हैं। 2030 तक का हमारा लक्ष्य है 10,000 उत्पादों को GI टैग देना। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध क्षेत्र की निगरानी के लिए एक प्रणाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम है संजय प्रणाली। इसका निर्माण किया है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये वही झील है जहां पर विवाद हुआ था भारत और चाइना का कुछ साल पहले। अगला पॉइंट,
सरकार द्वारा संपत्तियों की ई नीलामी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है बैंक नेट पोर्टल। अगला पॉइंट, सरकार ने वर्ष 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, देश के पहले समुद्र पर बने कांच के पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से पहुंचा जाएगा इसमें। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 से 39 तक जन्मे बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट, विश्व की तीसरी सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है हमारा प्यारा भारत। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है अमेरिका। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ ने। अगला पॉइंट, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है गुजरात में। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है हमारा प्यारा भारत। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इससे पहले यूएसए, रूस और चाइना ये कारनामा कर चुके हैं। अगला पॉइंट, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, इसका आयोजन गुजरात में हुआ है। अगला पॉइंट, WHO से अलग होने वाला जो देश बना है वो बना है अमेरिका। क्यों? जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि कोविड-19 में आपने बहुत बेकार काम किया है, इस वजह से हम इनसे अलग हो रहे हैं। अगला पॉइंट, बेमौसम वर्षा को प्राकृतिक आपदा ये किसने घोषित किया है? उड़ीसा ने घोषित किया है। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है हमारे प्यारे भारत ने, जिसकी पावर या आउटपुट की मैं बात करता हूँ 1200 हॉर्स पावर। कुछ समय बाद गुजरात में इसका ट्रायल रन भी किया जाएगा। अगला पॉइंट, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए प्रारंभ अभियान का नाम है 1 प्लेट 1 बैग। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज की सीरीज का। फेक कॉल और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है संचार सारथी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स फरवरी 2025। तो पहला पॉइंट है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का प्रारंभ पुडुचेरी से किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस बंगलुरु महादेवपुरा में खोला है और उस ऑफिस का नाम रखा गया अनंत। अब जो आपने भारत वय वंदन योजना देखी, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, इसका उद्देश्य क्या है? 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज जिसमें दिया जाएगा। अगला पॉइंट, डेनमार्क देश ने भारत में सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया पहल की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चैट जीपीटी काफ़ी फेमस है एआई। इसी के साथ चीन ने अपना एक एआई बनाया जिसका नाम है डीप सीक एआई। तो इस पर दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगा दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। अगला पॉइंट, नक्सल मुक्त राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मॉरिशस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, गोवा के मोपा हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला देश का दूसरा शहर बना है भोपाल और पहला शहर था इंदौर। ये दोनों शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है माउंट तारानाकी, जो माओरी समुदाय है इनका न्यूजीलैंड का, उनसे रिलेटेड एक काफ़ी पूजनीय पर्वत है माउंट तारानाकी, तो इसी वजह से इसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसी के साथ पेरिस जलवायु समझौते और UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अलग होने वाला देश बना है USA। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे एक और देश इससे बाहर हुआ है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में आयोजित महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भाग लिया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, USA ने ग्रीन कार्ड का प्रीमियम संस्करण गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अमेरिका की नागरिकता लेने संबंधी एक कार्ड है जिसकी कीमत रखी गई है $5 मिलियन, या हमारी इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करता हूं तो 44 करोड़ रुपए इसकी लागत रखी गई है। एक युद्धाभ्यास है। अगला पॉइंट,
साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 भारत और मिस्र के बीच में और कहाँ, ये राजस्थान में होगा। अगला पॉइंट, खान मंत्रालय ने अब्रक बेराइट्स फेल्साइट क्वार्ट्ज को लघु श्रेणी से हटाकर प्रमुख खनिज में शामिल किया है। अगला पॉइंट, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर में हुआ है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मृत्यु, इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है कर्नाटक, पहला राज्य था केरल। अगला पॉइंट, एक और युद्धाभ्यास है एक्वेरियन युद्धाभ्यास, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास। इस बार मालदीव के माफिलाफूसी नामक स्थान में हुआ है। इसका पहला संस्करण की अगर मैं बात करता हूँ, एक्वेरियन युद्धाभ्यास का पहला संस्करण 2009 में आयोजित हुआ था। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मनु भाकर ने। अगला पॉइंट, फरवरी माह में भारत के 4 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो फरवरी के करंट अफेयर्स के अनुसार भारत के रामसर साइट हो गए 89। इसमें जो 4 नए स्थल शामिल किए गए वो हैं सक्कर कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील झारखंड। अगला पॉइंट देखते हैं, रेलवे ने अपनी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक ऐप लॉन्च की है, स्वरेल ऐप। यानी इनके जितने भी ऑनलाइन काम अलग अलग ऐप के माध्यम से होते थे उन सभी को सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेटेड एक ऐप बना दी गई है जिसका नाम है स्वरेल ऐप। अगला पॉइंट, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति था, इस सम्मेलन का नाम, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। आप नोट्स वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन नोट्स की आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो इसके लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील भारती को। अगला पॉइंट, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बनाया भारत, पहला देश था चीन। अगला पॉइंट, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 भारत में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारत की हैं पूर्णिमा देवी वर्मन जी। अगला पॉइंट, चुनाव आयोग की एक नई पहल है जिसका नाम है चंद्रयान से चुनाव तक, ताकि अधिक से अधिक लोग चुनाव देने के लिए आगे आएं। अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। अगला पॉइंट, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली देश, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे पर रूस और 12वें स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है टाटा स्टील। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाला देश बना है अर्जेंटीना। अगला पॉइंट, आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप विजेता बनी है प्यारी भारत की टीम और उप विजेता है साउथ अफ्रीका। अगला पॉइंट, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन हुआ मस्कट ओमान में। अगला पॉइंट, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश बना है ब्रिटेन। अगला पॉइंट, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल यानी क्रिकेट की तर्ज पर फुटबॉल की एक पेशेवर लीग स्टार्ट की गई है हमारे प्यारे भारत में जिसका नाम है आईएसएल या इंडियन सुपर लीग। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसकी विजेता टीम बनी है मोहन बागान सुपर जायंट और उप विजेता टीम है उड़ीसा एफसी। अगला पॉइंट, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा नाम से एक नई कैटेगरी लॉन्च की है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग रखा है। अगला पॉइंट, भारतीय मूल के चंद्रिका टंडन ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है, काफी अच्छी बात है पूरे भारतवासियों के लिए। अगला पॉइंट, इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है माउंट डुकेनो,
इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला पॉइंट, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन सऊदी अरब के शहर रियाद में होगा। अगला पॉइंट, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में बनेगा। अगला पॉइंट, सर्वाधिक गिद्ध भारत में मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 12,981। अगला पॉइंट, टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 के विजेता बने आर प्रज्ञानंद, उप विजेता हैं डी गुकेश। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर है, सबसे कम करप्शन है। डेनमार्क में दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर और 96वें स्थान पर है भारत। अगला पॉइंट, सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म में चीन में मिला है। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है, इससे पहले हम साइक्लोन देख चुके हैं, एक्वेरियन देख चुके हैं। एक और युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका आयोजन हुआ है भारत और जापान के बीच में। अगला पॉइंट, पहली बार ईमेल के माध्यम से या EFIR दर्ज करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बना है जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं विराट कोहली। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का। अगला पॉइंट, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, इसके विजेता बने हैं पंकज आडवाणी। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट बना है मैक्सिको देश का। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिलाएं हैं सुनीता विलियम्स, 62 घंटे 6 मिनट से अधिक का समय इन्होंने लगाया था इसमें। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है एलिस वॉल्टन। अगला पॉइंट, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ये लगातार 7वीं बार इस खिताब को जीता इन्होंने। अगला पॉइंट, DRDO यानी डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का परीक्षण उड़ीसा में किया है। अगला पॉइंट, BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका पॉली उमरीगर अवार्ड पुरस्कार जीता है जसप्रीत बुमराह ने। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता था सचिन तेंदुलकर ने। आगे बढ़ते हैं, WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल दक्षिण अफ्रीकी देश यानी अफ्रीका महाद्वीप के एक देश युगांडा से प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत का स्थान है तीसरा, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर कनाडा। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस देश में किया गया है। अगला पॉइंट, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला पॉइंट, पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन, इसका आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया है। अगला पॉइंट, देश का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ, ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण खबर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी भाषा के लिए अगर हम बात करूं, इस पुरस्कार को जीता है चमन अरोड़ा ने। इनकी पुस्तक है इक होर अश्वत्थामा। अगला पॉइंट, हाफ मैराथन को 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जेकब किल्पिनो। अगला पॉइंट, रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर बनाने वाला भारत देश है। अगला पॉइंट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट है ओपेक समूह। ओपेक समूह है तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है ओपेक समूह। इस समूह में एक देश शामिल हुआ है ब्राजील। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है तेल उत्पादन करने वाला ब्राजील। कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर आज का सेशन हमारा समाप्त होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली यह खरीदने वाला है फिलीपींस। अगला पॉइंट, प्रथम वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पॉइंट, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप राज्य है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अगला पॉइंट, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर जो देश है उसका नाम है सिंगापुर। अगला पॉइंट, अजमेर की फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है। इसी के साथ अजमेर में ही स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्राम गृह रखा गया है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मार्च 2025।
सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 14वां, यानी आतंकवाद प्रभावित देशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भारत 14वें स्थान पर आता है। सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है बुर्किना फासो। अगला पॉइंट, अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने की घोषणा करने वाला राज्य बना है पंजाब। भगवंत मान इनके वर्तमान में सीएम है। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 58वां टाइगर रिजर्व, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है माधव राष्ट्रीय पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं भारत में बाघ कितने हैं, तो 2024 की गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3682, 3682। अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई है। अगला पॉइंट, वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू करने वाला राज्य बना है केरल, यानी वरिष्ठ नागरिकों के हितों की बात इसमें की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं वुमेन IPL, जिसे हम WPL भी कहते हैं, महिला प्रीमियर लीग, इसका तीसरा संस्करण 2025 में खेला गया, जिसकी विजेता बनी है मुंबई, उप विजेता रही है दिल्ली। पहला संस्करण भी मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता था, दूसरा संस्करण RCB ने जीता था, और तीसरा संस्करण हमारी मुंबई की टीम ने जीता है। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिक्किम राज्य द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025, इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। अगला पॉइंट, ब्रिक्स देशों का जो एक बैंक है उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB कहते हैं, तो इसमें शामिल होने वाला नया देश बना है इंडोनेशिया। अगला पॉइंट देखते हैं, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है नई दिल्ली। अगला पॉइंट, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है, जिसकी मात्रा लगभग 46 मिलियन टन बताई जा रही है। अगला पॉइंट, भारत का पहला PPP मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में बना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025, इससे सम्मानित किया गया है वायलिन वादक हैं RK श्रीराम कुमार। कर्नाटक सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट, विश्व प्रशंसा सूचकांक 2025, जिसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड लगातार कई सालों से, और भारत का स्थान है 118। इसमें पाकिस्तान की रैंक 109 है, तो आप समझ सकते हैं रैंक किस बेसिस पर और किस उद्देश्य से बनाई गई है। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है तो आप लगा ही सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन मथुरा में हुआ है। अगला पॉइंट, म्यांमार में हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं बहुत खतरनाक भूकंप आया था, तो म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला पॉइंट, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए एक उपग्रह छोड़ा जिसका नाम है लूनर टेल ब्लेजर। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालपन की कविता नामक पहल स्टार्ट की है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 34वां सरस्वती सम्मान 2025, इससे सम्मानित किया गया साधु भद्रेश दास जी को, इनकी रचना महामहोपाध्याय के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास है, सबसे पहला है कॉर्पेट और दूसरा है बोंगो सागर। अगला पॉइंट, आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला पॉइंट, सर्वाधिक हथियार आयातक देशों की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 1 पे है यूक्रेन और दूसरे स्थान पर है भारत। अब भारत क्यों है आप सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान है हमारे चारों तरफ, बांग्लादेश है, चाइना, सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, उससे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान। अब इनसे बचने के लिए हमें हथियारों की आवश्यकता होती है, इसी वजह से दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हमारा भारत है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो लगातार इसी प्रकार आपको मिलती रहेंगी। PDF के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कबड्डी विश्व कप 2025 जिसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, उसमें पुरुषों और महिला दोनों वर्ग में विजेता बनी है भारतीय टीम। उप विजेता की अगर मैं बात करता हूं, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में उप विजेता बनी है इंग्लैंड की टीम। अगला पॉइंट, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर है मेघालय का बर्नीहाट। अगला पॉइंट, मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में प्यारे भारत का स्थान है 24वां।
अगला पॉइंट है नौसैनिक युद्धाभ्यास इंद्र, ये किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और रशिया। INDRA, IND से इंडिया, RA से रशिया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश राज्य का समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर रखा जाएगा। इनके 2 कार्यकाल भी रहे थे, मोदी जी से पहले 2 कार्यकाल इन्हीं के थे। नौसेना का युद्धाभ्यास है सी ड्रैगन, इसका आयोजन हुआ है अमेरिका में, जिसमें शामिल देश कौन कौन से थे? भारत, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व में सड़क नेटवर्क में टॉप देश है, सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है अमेरिका का। दूसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत, जिसमें 63.58 लाख किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क है। अगला पॉइंट है बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी, इनकी आत्मकथा जो पुस्तक है उसका नाम है दिया सलाई। अगला पॉइंट गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2025 से जापान के एक व्यक्ति हैं मासाकी काशिवारा, इन्हें सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025, इसके विजेता बने हैं प्रणव वेंकटेश, हमारे प्यारे भारत के हैं। अगला पॉइंट थोड़ी देर पहले हमने सरस्वती सम्मान देखा था। अब अगला पॉइंट है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला पॉइंट चाय निर्यातक देशों की अगर हम बात करता हूं तो भारत ने दूसरे स्थान से श्रीलंका को हटाकर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। पहले स्थान पर है सर्वाधिक चाय निर्यातक देश, पहले नंबर पर केन्या और दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर है श्रीलंका। अगला पॉइंट देखते हैं। एक और युद्धाभ्यास है खंजर 12, यह युद्धाभ्यास हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगला पॉइंट चंद्रयान 3 मिशन आप लोग जानते हैं भारत का बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्च हो चुका था। चंद्रयान 4 मिशन हमारा लॉन्च होगा 2027 तक, जबकि चंद्रयान 5 मिशन की तैयारी की जा रही है 2028 तक, जिसमें हमारे प्यारे भारत की मदद करेगा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, JAXA। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और वैसे ही जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025, जिसमें पदक तालिका पर टॉप पर रही है भारतीय सेना की टीम, जिन्हें 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स ने अभिनेता चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट गुजरात में भी उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने की तैयारी चल रही है। अगला पॉइंट केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। अगला पॉइंट रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम बनी है विदर्भ की क्रिकेट टीम। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है, जबकि उपविजेता की अगर हम बात करता हूं तो उपविजेता बनी है केरल की टीम। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है स्पेन के शहर बार्सिलोना में। अगला पॉइंट भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 देश बन गया है भारत, जिसमें 239 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया गया है। सेशन पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आप लोगों ने। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025। ये 57वें ऑस्कर पुरस्कार थे, जिसमें बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ट फिल्म बनी थी अनोरा। बेस्ट डायरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, अनोरा फिल्म के डायरेक्टर थे सीन बेकर। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं, अनोरा फिल्म की जो एक्ट्रेस थी मिकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। बेस्ट एक्टर की अगर मैं बात करता हूं, बेस्ट एक्टर माने अभिनेता, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री, तो बेस्ट एक्टर बने हैं एंड्रिन ब्रॉडी, इनकी फिल्म है द ब्रूटलिस्ट। सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब बात करते हैं फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला आईफा पुरस्कार 2025, जिसका आयोजन हुआ है जयपुर में। जैसे फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर, और भारत में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इसी को आईफा अवार्ड 2025, जिसका आयोजन हुआ था जयपुर में। जिसमें बेस्ट पिक्चर बनी लापता लेडीज, बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री बनी नितांशी गोयल फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर बनी किरण राव फिल्म लापता लेडीज। अब बात करूं बेस्ट एक्टर की तो वो बने हैं कार्तिक आर्यन, इनकी फिल्म थी भूल भुलैया 3। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, ये क्रिकेट से रिलेटेड ये चैंपियन ट्रॉफी थी। इससे हमारी प्यार थी, हमारी जो फेवरेट टीम है भारत की टीम चैंपियन बनी थी। उपविजेता की अगर हम बात करता हूँ तो न्यूजीलैंड इसमें रही थी। आयोजक देशों की अगर हम बात करता हूँ तो पाकिस्तान और यूएई इसके आयोजक देश थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसे गोल्डन बैट दिया जाता है वो बने थे सचिन रविंद्र, सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर थे। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर को दिया जाता है गोल्डन बॉल का अवार्ड। तो यह पुरस्कार जीता था न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने। अगला देखते हैं, वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले प्रित्जर पुरस्कार 2025 से चीन के लिू जियाकुन को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने संन्यास का ऐलान किया है। अगला पॉइंट, भारत में रिवर डॉल्फिन की संख्या अगर मैं बात करता हूं तो यह है 6327। किस राज्य में सर्वाधिक अगर कहेंगे तो यूपी में 2397। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला पॉइंट, 300 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाले 7वें भारतीय बने विराट कोहली। नवरत्न कंपनियों में 2 और कंपनियों को शामिल किया गया जिसमें IRFC और IRCTC। अगला पॉइंट, भारत के जो सूर्य मिशन था आदित्य L1, इस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वालाएं कर्नेल की पहली तस्वीर जारी की है। अगला पॉइंट, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित देश हैं रूस, कांगो और पाकिस्तान। अगला पॉइंट, तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारतीय टीम ने, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा। अगला पॉइंट, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन पूरी उड़ीसा में। अगला पॉइंट, प्राग मास्टर्स शतरंज 2025 का विजेता बना है अरविंद चिदम्बरम जी। अगला पॉइंट, महिला सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट किया है पंजाब की सरकार ने। अगला पॉइंट, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली महिला पायलट बनी है, पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का। अगला पॉइंट, अमेजन ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, 5वां एशियाई महिला कबड्डी इसकी विजेता बनी है भारतीय टीम। अगला पॉइंट, पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की खोज की है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है 5वां। सबसे बेकार वायु है चार्ट देश की, दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश। अगला है, शांति और स्थिरता के लिए गोल्डन मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया है बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को। अगला पॉइंट, सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है पंच मिशन। अगला पॉइंट, 7वीं बार एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे पालम एयरपोर्ट भी कहते हैं। अगला पॉइंट, PM सूर्यघर योजना में टॉप राज्य बना है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, IIT मद्रास में दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना बनने जा रही है हरियाणा में। अगला पॉइंट, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला राज्य बना है केरल। अगला पॉइंट, TB यानी क्षय रोग परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तेलंगाना को। अगला पॉइंट, फेसबुक पर बैन लगाने वाला एक देश बना है पापुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है। अगला पॉइंट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और आज के मार्च करंट अफेयर्स का अंतिम करंट अफेयर्स देखते हैं, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहते हैं, इससे 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 कौन कौन? एंड्रयू बार्टो। और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। तो पहला ही पॉइंट है 34वां सरस्वती सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को। अगला पॉइंट है, म्यांमार में हाल ही में एक भूकंप आया था, उसमें भारत द्वारा एक रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला पॉइंट देखते हैं, दस्तलिक सैन्य अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास हुआ है पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला पॉइंट, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप पंजाब ने जीती। अगला पॉइंट,
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इसका मुख्यालय भारत में बनेगा। अगला पॉइंट, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 2 ग्रंथों को शामिल किया गया, जिसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल विजेता बनी है अनुराधा गर्ग जी। अगला पॉइंट, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के तहत किया जाएगा, जिसमें गढ़वाल के सभी 6 जिले, उत्तरकाशी को छोड़कर सभी 6 जिले इसमें शामिल होंगे। और इस टनल का नाम है टनल 8 या जनासू टनल। अगला पॉइंट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में बनेगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट प्रबल के तहत। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बिलियर्ड्स जो चैंपियनशिप है उसके विजेता बने हैं हमारे प्यारे भारत के सौरभ कोठारी जी। अगला पॉइंट, पहलगाम हमले के बाद घुसपैठ रोकने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन टिक्का, और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए हमारी सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अगला पॉइंट, एक सैन्य अभ्यास है समुद्री सैन्य अभ्यास इंद्र। इसका आयोजन भारत और रूस के बीच किया गया है। इंद्र याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, इससे सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। एक और सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रिम्थ, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, इससे रिलेटेड मतलब बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनका एक संगठन है बिम्स्टेक जिसे कहते हैं, तो उनका छठा सम्मेलन आयोजित हुआ है थाईलैंड में। अगला पॉइंट, नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विजेता हॉकी हरियाणा की टीम बनी है। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान के अरीदा शहर में बनाया गया। इसका नाम रखा गया हात्सुशिमा। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया गया, यानी भारत के थ्रू दूसरे देशों में जो प्रवेश करते थे अपने सामान की डिलीवरी के लिए, उसको रोक दिया गया है। हाल ही में आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हुआ था। अगला पॉइंट, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत को 10 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस यानी प्रेषण USA से प्राप्त हुआ है, यानी जो हमारे देश के निवासी विदेशों में कमाते हैं वो जो भारत भेजते हैं उसे प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका ने फ्रेंड विभूषण या मित्र विभूषण अवार्ड से नवाजा है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दुबई में हुआ है। अगला पॉइंट, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। अगला पॉइंट, USA के न्यूयॉर्क शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है। अगला पॉइंट, वर्ष 2035 का फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप यूनाइटेड किंगडम में होगा, जबकि 2031 का ये फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप USA में होगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन मिजोरम के केलिस नामक स्थान पर यह बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित होने वाले क्रिकेटर हाल ही में बने हैं जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के अगर गेंदबाजों में देखें तो इनका 3रा स्थान होता है। अगला पॉइंट, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना को शुरू करने वाला देश का 35वां राज्य UT बना है दिल्ली। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बना है अमरावती, जहां 2700 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा से बनेगी। अगला पॉइंट, हरियाणा राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अगला पॉइंट, इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है 2024-25 का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। इसकी उपविजेता बनी थी बेंगलोर FC की टीम। अगला पॉइंट, हज के दौरान सुरक्षा और भीड़भाड़ को लेकर सऊदी अरब ने भारत सहित 14 देशों के नागरिकों के वीजा पर बैन लगा दिया है।
मतलब जितने वीज़ा थे उतने तो दे दिए, उसके बाद अब नहीं दे पा रहे हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता बने आकर्ष श्रॉफ। अगला पॉइंट, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 148वां, पहले स्थान पर है आइसलैंड। आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, पहले पर है आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर है ग्रीनलैंड। ये आइसलैंड होगा पहला वाला, आप लोगों ने ध्यान देना है, आइसलैंड। अगला पॉइंट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 36वां और पहले स्थान पर है अमेरिका। अगला पॉइंट, अप्रैल 2025 में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है चीन देश ने। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला देश का पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है, जिसने मुंबई मनमाड जो पंचमढ़ी एक्सप्रेस है उसमें एटीएम लगाए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल खरीदने का समझौता किया, जिसकी लागत आएगी 64,000 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान है चौथा, जिसमें पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है जापान। अगला पॉइंट, देश की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र पारादीप उड़ीसा में लगाया जाएगा। अगला पॉइंट, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। अगला पॉइंट, देश का 107वां नेशनल पार्क ये बना है सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। अगला पॉइंट, 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जिसके तहत पहली भाषा है मराठी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी हिंदी। अगला पॉइंट, देश के पहले हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन इसका उद्घाटन नथा टॉप उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत सरकार द्वारा खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए लक्ष्य वर्ष रखा गया 2026। अगला पॉइंट, मधुसूदन साई को फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है गोवा। अगला पॉइंट, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 के विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन, उप विजेता हैं जापान के हिकारू नाकामुरा। अगला पॉइंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पहले स्थान पर है कर्नाटक, जबकि छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है फिलिस्तीन के समर अबू एलॉफ को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ग्रीस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 2025 इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। योग दिवस 2025 जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, इसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल, महत्वपूर्ण खबर है। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन के गुइसोउ में बेयान जियांग ब्रिज नाम से बनाया गया है। अगला पॉइंट, RBI ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए सभी बैंकों के लिए बैंक.in डोमेन का परिचालन शुरू किया है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन लखनऊ में होगा। सरकार द्वारा मार्च 2025 के दौरान GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। आगे बढ़ते हैं, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में। नेपाल की एक जल विद्युत परियोजना है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। ये भारत की मदद से इसको निर्मित किया जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की मदद से, और इसकी क्षमता की अगर बात करें तो ये 900 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। पुर्तगाल देश के लिस्बन शहर के मेयर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारा प्यारा भारत होगा। अगला पॉइंट, CBI ने डिजिटल ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया है। अगला पॉइंट, वेटिकन सिटी के निवासी व ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। अर्जेंटीना के निवासी थे, अब एक नए धर्मगुरु भी बन गए हैं जो कि अमेरिका के निवासी हैं। अगला पॉइंट,
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में लॉन्च। अगला पॉइंट, गरीबी समाप्त करने के लिए P4 मिशन आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। इस P4 का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली कन्नड़ भाषा की पहली किताब बनी है। बानू मुस्तका की किताब है येडिया अदांते। इसका अनुवाद हार्ट लैंप नाम से दीपा भट्टी जी ने किया है और इनको ये पुरस्कार प्राप्त भी हो चुका है, ये पुरस्कार जीत भी चुकी हैं और कन्नड़ भाषा की पहली लेखिका बनी है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा आंध्र प्रदेश में स्थापित। अगला पॉइंट, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 भारत का स्थान रहा चौथा, जिसमें भारत को 4 पदक मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। आयोजक की अगर मैं बात करता हूं तो आयोजक इसका है अमेरिका। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट है विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं जसप्रीत बुमराह, जबकि महिला श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो महिला श्रेणी में बेस्ट प्लेयर बनी है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है